जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे अमावस्या की। फाल्गुन मास की अमावस्या किस दिन है, किस दिन मनाई जाएगी, सूर्य के मुख से अमावस्या कब होगी, श्राद्ध कर्म आदि किस दिन किया जाएगा, पितृ तर्पण कब करना है, पूजा विधि क्या है, नियम क्या है और क्या विशेषता है इस अमावस्या की। प्रिय दर्शकों, फाल्गुन मास की जो अमावस्या है इसे मनवंतर तिथि कहते हैं, क्योंकि इससे मनवंतर की शुरुआत होती है। शास्त्र कहते हैं कि मनवंतर तिथि पर किए जाने वाले सभी कार्य 2000 वर्ष तक स्थायी पुण्य देते हैं। इसीलिए इस तिथि पर जितना हो सके आपको सद्कर्म करने चाहिए। प्रश्न उठता है, पंडित जी क्या सद्कर्म करने चाहिए? सबसे प्रथम इस अमावस्या पर आपको अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। ये कार्य आपके लिए सर्वाधिक कल्याणकारी और सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए सबसे उत्तम ये रहेगा कि आप गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए और उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कीजिए। विधि मैं बता देता हूँ। सुबह का स्नान कीजिएगा, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और उसके बाद एक लोटा लीजिए तांबे का। उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, थोड़े से काले तिल उसमें डालिए, कुशा है तो कुशा डालिए, एक पत्ता तुलसी का डालिए और उसके बाद उस लोटे को अपने सामने रखिए, आसन लगा लीजिए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए तथा गीता का 7वां अध्याय श्रवण कीजिए। गीता का 7वां अध्याय हमने अपलोड किया है। हमारा जो दूसरा चैनल है देवभूमि धार्मिक, आप YouTube पर लिखिएगा गीता का 7वां अध्याय बाय देवभूमि धार्मिक, या आप हमारे इस चैनल पर भी जाएंगे तो उस पर भी आपको गीता का 7वां अध्याय मिल जाएगा। उस अध्याय को सुनिएगा। सुनने के बाद उसमें हमने बताया है विधि कि कैसे आपको उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करना है। संकल्प करके वह पुण्य पितरों को अर्पित कीजिएगा और फिर उस जल से तर्पण कीजिएगा। तर्पण करने के लिए आपके सीधे हाथ में जो अंगूठा और उंगली के बीच का क्षेत्र है उसे पितृ तीर्थ कहते हैं। वहीं से आपको जल जो है दूसरे पात्र में अर्पित करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। जब आप तर्पण करेंगे तो आपको मंत्र पढ़ना है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। इस प्रकार से आप तर्पण करेंगे। तर्पण करके अपने पितरों से निवेदन करेंगे कि हे मेरे पितरों, मैंने ये गीता का 7वां अध्याय सुना, उसका पुण्य आपको अर्पित किया। यह जल तर्पण मैं आपको अर्पित करता हूँ, इसे आप स्वीकार करें। तृप्त हो, तृप्त हो, तृप्त हो। और वो जो जल है उसको आप किसी वृक्ष में, मूलतः पीपल के वृक्ष में डाल दीजिएगा। ये कार्य आपने अवश्य करना है। इस दिन जितना हो सके आपको दान करना चाहिए। सुबह का स्नान बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, तो इस दिन गंगा जल से आपने स्नान करना चाहिए, अर्थात जो नहाने का जल भरते हैं ना, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा। ये स्नान बड़ा कल्याणकारी होगा। दूसरा पितृ तर्पण हो गया, तीसरा हो गया पितरों के निमित्त दान। और चौथी बात का ध्यान रखिएगा कि इस दिन आपको दूसरे का अन्न नहीं खाना है। दूसरे का अन्न खाएंगे तो आपका पुण्य उस व्यक्ति को लग जाएगा। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि अमावस्या पर किसी का अन्न नहीं खाना चाहिए। हाँ, इसमें कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनमें मनाही नहीं है, जैसे भाई का रिश्ता है, माता पिता के साथ में खा सकते हैं, ससुराल में खा सकते हैं, या गुरुजन के यहाँ पर खा सकते हैं और ननिहाल में खा सकते हैं। बाकी किसी भी रिश्ते में यदि आप खाते हैं, बहनों के घर भी खाते हैं, तो आपके पाप का नाश होता है। कभी जाना हो बहनों के घर और खाना पड़े तो आप उनको कुछ ना कुछ द्रव्य दक्षिणा आदि दे के आइएगा, तो वह दोष नहीं लगेगा। दूसरा कार्य जिससे आपको बचना है वो है कि अमावस्या पर आपको किसी भी पेड़ पौधे से कोई भी फूल पत्ती आदि नहीं तोड़नी चाहिए। फूल पत्ती आदि तोड़ना बहुत बड़ा पाप अमावस्या पर कहा गया है। तो इन 2 कर्मों से आप बचिएगा और 3 कर्म जो करने को बताए हैं उनको कीजिएगा। अमावस्या आपका निश्चित ही कल्याण करेगी। अब बात करते हैं कि अमावस्या है कब। तो प्रिय दर्शकों, अमावस्या की शुरुआत हुई 16 तारीख को शाम को 5:34 पर और ये समाप्त हो जाएगी 17 तारीख को 5:30 बजे। ऐसे में 17 फरवरी को सूर्य के मुख से अमावस्या है। इसीलिए 17 फरवरी को ही अमावस्या का त्यौहार मनाया जाएगा, अमावस्या मनाई जाएगी। इस पर किए जाने वाले जो व्रत हैं वो भी 17 को ही होंगे, पितृ तर्पण भी 17 को ही होगा। और ग्रहण की जो बात हो रही है तो मैं आपको बताता चलूँ कि भारत में कोई ग्रहण नहीं है। हाँ, दक्षिण अफ्रीकी देशों में ग्रहण रहेगा, दक्षिण अमेरिकी देशों में ग्रहण रहेगा। ये थी जानकारी अमावस्या के विषय में। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के अपनी राय दीजिएगा। और इसी प्रकार से कम शब्दों में अधिक जानकारी पाते रहना चाहते हैं
तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ हम जो भी जानकारी देते हैं वह ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। जय श्री कृष्ण।